हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो एक बार फिर से, चूंकि आप सभी को पता है कि साइंस से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लगे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आगे का क्लास फिजिक्स का। नहीं, और आज का जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर आपका शुरू हो रहा है जिसका नाम है दाब। नहीं, दाब। अब सुनिए, आप जब अपने बैग को उठाते हैं, क्या करते हैं, अपने बैग को उठाते हैं तो वहां पर एक बल लगता होगा। नहीं, अच्छा बताओ, अगर हम उसको जितना ज्यादा क्षेत्र पर ढकते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, कम बल दाब लगेगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। और जब जितना नुकीला होगा उतना क्या लगेगा, ज्यादा दाब लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको दाब कम लगे, दाब जो है कम लगे, तो क्या करना पड़ेगा, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देना होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लीजिए कि आपको एक कोई चीज है, इस पर एक नुकीली चीज को अगर ऊपर से हथौड़ा से मारेंगे तो जल्दी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दाब एक बिंदु पर आ गया। लेकिन आप सोचिए, अगर चौड़ा चीज ऐसे ले लेते हैं और तब इस पर हथौड़ा से मारेंगे तो क्या इसमें जा पाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्षेत्रफल बढ़ गया। इसका मतलब दाब जो है किस पर निर्भर करता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। दाब किस पर निर्भर करता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। यानी किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है। तो सिंपल याद रखिएगा, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल, अगर आपको कहता है कि दाब किसे कहते हैं तो आप सिंपल डेफिनेशन दीजिएगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। यहां से फॉर्मूला निकल जाएगा दाब का। दाब बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बच्चे लोग बोलो, दाब किसको कहिएगा? तो जो आप पृष्ठ, जो आपका क्षेत्रफल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो आप उस पर बल लगा रहे हैं, नहीं, तो दाब बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और याद रखिएगा, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, मीटर। देखो, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बोलो बच्चे लोग। तो हम इसको कैसे लिखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन बटा में क्या, मीटर स्क्वायर, यही ना। तो इसको हम ऐसे लिख दे, मीटर न्यूटन मीटर ऐसे करके, या ऐसे लिख दे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सब सही हुआ कि नहीं? लेकिन अगर इसका ही नाम है, कौन चीज पता है, पास्कल। यानी दाब का ऐसा यूनिट पास्कल दीजिए, चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर दीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलो। और दाब कैसी राशि है, सदिश राशि की अदिश राशि। दाब कैसी राशि है बच्चे लोग, अदिश राशि है। बल कैसी राशि है बताओ, सदिश राशि। क्षेत्रफल कैसी राशि होगा, अदिश होगा। जिसमें परिमाण और मात्रा दोनों होता है सदिश, और जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा का भाव, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश। कोई दिक्कत है तो बोलो, कृपया ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो अब बताइए, अब ये तो दाब के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल किया। जैसे ये हमारा है, इस पर हम दाब लगा रहे हैं ना, कैसे जानते हैं कि लगा रहे हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा बताओ, किसी को कांटी से मारेंगे तो ज्यादा अंदर तक जाएगा कि हथौड़ा से मारेंगे तो ज्यादा अंदर तक जाएगा? क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो है नुकीला होने के कारण कमेगा, और एकांक क्षेत्रफल क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर लगा देगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो आप बताओ, अगर आपको कोई बस्ता उठाना है, बैग उठाना है, तो उसका जो होना चाहिए ऊपर धरने वाला हैंडल जो होना चाहिए वह ज्यादा मोटा होगा, कपड़ा का चौड़ा पट्टी अच्छा होगा कि धागा अच्छा होगा? कपड़ा का चौड़ा पट्टी रहे तब ना आप उठाएगा, तो आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कम दाब लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको धागा से उठाइएगा तो क्या हो जाएगा, हाथ कट भी सकता है। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चे लोग। अब हम लोग बात करते हैं, आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को खींचे उसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण, जिसको आप बोलते हैं गुरुत्व बल बोलते हैं, जिसको जी आप बोलते हैं, जिसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कि मीटर प्रति सेकेंड होता है।
स्क्वायर होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण होता है ये। और दो वस्तु जब आपस में क्या करती है, एक दूसरे पर हमेशा बल लगाती रहती है, तो मैंने कहा था कि दोनों का, मान लीजिए कि m1 kg का है, कौन सा है, m2 kg का है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को खींचे कि नहीं खींचेगी, आकर्षण बल लगाए कि नहीं। तो जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। और इसके बीच में क्या होती है, दूरी होगी कि नहीं होगी, जिसको त्रिज्या मान ले, तो जो बल लगेगा वह क्या होता है, तो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग होता है। यहां से अगर हम इसको निकाले, इसको क्या करें, अगर हम इसको निकाले तो क्या हो जाएगा, यहां इसको अगर हम निकालते हैं तो F बराबर यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 बटा में r स्क्वायर, और ये नियता ये हटेगा कांस्टेंट, तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा, आप ये पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण कितना बल लगाता है दो पिंड एक दूसरे के बीच, उसका बल निकल गया। जी का मान आपने पिछले क्लास में पढ़ा था 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे ना, न्यूटन प्रति, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, न्यूटन प्रति केजी, यही ना, केजी पर भी होगा, उस पे भी होगा, दोनों पे स्क्वायर है। ऐसा, तो ऐसा आप लोगों ने अभी तक अध्ययन किया, आज तक का क्लास यह रहा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब जानने का प्राप्त बात करेंगे वायुमंडल। देखिए वायु जो है हमारे चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल। हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल। सुन रहे हैं बउआ, हमारे चारों ओर का जो आवरण उसको क्या कहते हैं। अब वायुमंडल की अगर हम बात करने चले हैं तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस चीज की मात्रा, कौन गैस की, नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 78%। और उसके बाद कौन आती है, ऑक्सीजन, कितना परसेंट आती है, 21%। बच गया 1% में सब दुनिया गोल है कि नहीं है। अब बताओ एक और चीज इसके बारे में, अगर हम पृथ्वी की सतह की बात करें, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, ऑक्सीजन। अगर मानव शरीर में बात करें तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक आप लोगों ने पढ़ा। अब समझिए, इसके बाद हमारी जो जमीन होती है उसको 3 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब। हमारा जो वायु है हमारे ऊपर भी तो प्रेशर लगाती है, हमारे ऊपर भी तो दाब लगाती है कि नहीं लगाती, बोलो बच्चे लोग। तो वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं, यानी वायु हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाता है। देखिएगा, कहता है कि पारा तो समझते हो, मरकरी जिसको बोलते हो, Hg जिसका होता है संकेत, रासायनिक सूत्र नहीं। कहता है कि अगर आप सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। क्या कहा, 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, और कितने डिग्री पर वह अक्षांश पर झुका होना चाहिए, 45 डिग्री, और कितने सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, कौन 76 सेंटीमीटर लंबा, पारा का बनाओ, जैसे थर्मामीटर है आपका वैसे ही रहता है। तो जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम द्वारा 0 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब का अगर एसआई मात्रक कब से पूछेगा तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है पता है, वार होता है नहीं। और ये जो होता है एक बार बराबर कितना होता है, तो एक बार बराबर याद कर लीजिएगा 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कोई समस्या है तो बोलो, ठीक है। यानी एक बार के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। कोई दिक्कत है। अब सुनो, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाओगे तो दाब कमेगा कि घटेगा, तो ऊपर जाओगे तो दाब क्या हो जाएगा, घटेगा, और नीचे आओगे तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं, जब नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तो क्या होगा, अरे जब ऊपर जा रहे हो तो वायुमंडल का दाब तो घटेगा, यहाँ पे ज्यादा दाब है ऊपर के कम है। और इसीलिए आप जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपके नाक से कभी कभी ब्लड का स्राव होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि बाहर का दाब कम है, आपके शरीर का दाब ज्यादा हो जाता है, वो बाहर निकाल देता है।
निकलेगा कि नहीं? आप जब तेजी से, जब आप नया धावक है, आप दौड़े कभी नहीं और आपको दौड़ा दे 2 किलोमीटर, तो आपके नाक से ब्लड आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि आप दौड़ने तो लगे, आपके ब्लड का प्रेशर तो बढ़ गया, लेकिन आप उसके एडजस्ट अभी, इसलिए नाक से ब्लड। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप दौड़ते हो तो मुंह से सांस न ले, कहा जाता है नहीं, मुंह बंद करके दौड़े। और एक ही दिन में पूरा दुनिया न दौड़ जाए ना, तब मर जाएंगे आप लोग। पहले अभ्यास कीजिए, पहले 1 फेरा मारिए हाई स्कूल का, 2-3 दिन ला, फिर 2 फेरा मारिए, फिर 1 महीना पर 4 फेरा मारिए, फिर 4 महीना पर 8 फेरा मारिए, फिर एक दिन ऐसा ना जाए मारते रह जाइए जिंदगी भर। नहीं, तो अभ्यास, इसको क्या बोलते हैं? एक बार जब यहाँ से निकले बसंतपुर से, देखे था हाजीपुर पटना उटना दौड़े तुड़े, देखे था यहाँ चल रहा है, फिर नहीं। तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दौड़ने वाला जिंदगी भर दौड़ सकता है, तो हम लोग पढ़ने वाले क्या नौकरी नहीं मिलेगा हम लोग को? तो देर किस बात की? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, ऐसा भी आप लोगों का दया है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा भी बढ़ा रहे, 795 के ऊपर चला गया है। बहुत जल्दी आपका परिवार बहुत शानदार बनने जा रहा है। नहीं तो आपका कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें, नहीं, और आपको चाहिए इस तरीके का वीडियो, तो हौसला तो बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो आइए बढ़ते हैं। तो याद रखिए बच्चे लोग कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? वहां खाना क्यों नहीं जल्दी बनता है, सीजता है, पकता है? क्योंकि दाबे कम है, जाते हैं गर्म करने, पहले ही गर्म आ जाता है। नहीं होता है कि नहीं बोलो? माने होता क्या है कि तुरंत वहां गर्म हो जाता है। खोलना चाहिए 100 पर और खोल जाता है 50 पर, तो पानी रहेगा कि जाएगा? और जब पानी जाएगा तो दलवा सीझेगा कि दलवा कच्चे रहेगा? हाँ, याद रखिएगा। इसीलिए माँ लोग समझदार होती है, हल्का शुद्धि मिला देती है, नमक और क्या मिला देती है, उसमें तेल मिला देती है। तेल खूब उझिल मत दीजिएगा, हल्का सा तेल, हल्का सा नमक, हल्का सा प्याज डाल दीजिए, देखिए ना उसके बाद झमझमा देगा। और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाते। क्यों स्याही रिसने लगती है बाबू लोग? क्योंकि दाब कम। अच्छा तुम ही सोचो, तुम कलम लेके ऊपर गए, हम चल गए वायुयान में, ऊपर गए तो दाब कमेगा कि बढ़ेगा? और दाब कमेगा तो बाहर से फूक रहा है, अब आने वाला अब दूर हो रहा है, तो फूका जाएगा कि नहीं फूका जाएगा? मान लो हमारे शरीर अंदर से खून के फूक रहा है, आने से वायुमंडल दाब उसको रोक ले हैं, हम लोग चल जाए बहुत ऊंच चल जाए तो शरीर फूक रहा है और ऊपर वाला छोड़ दिल के रस्सा कस्सी वाला ना, एने से धले उन्हें से धले, आने वाला छोड़ दिया तो मुंह सब फूट जाएगा। वैसे ही होता है पेन के साथ, एमे तो इंक भरा हुआ है और उन्हें से वायुमंडल दाबे करा भी रस्सा कस्सी खेल रहा था और उन्हें वाला छोड़ दिल के, तो की होते सब इंकवा कै कर देते कि ना कर देते? उल्टी करेगा कि ना करेगा? हाँ, हम लोग तो खूने बिगना शुरू कर देंगे। इसीलिए आप देखते हैं जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष यान में तो क्या करता है, एक विशेष प्रकार का एक ड्रेस लगा के जाता है। हाँ, तो दबाव को उसमें दाब बना रहता है। और वायुमंडलीय बच्चे लोग वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? किससे मापते हैं वायुमंडलीय दाब को? बैरोमीटर। पूछेगा बैरोमीटर क्या था, हम पूछेगा थर्मामीटर क्या है ना। तो जिस तरीके से तापमान को मापने के लिए केल्विन का उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का आप उपयोग करते हैं, उसी तरीके से हमारा वायुमंडल हम पर कितना दबाव आ रहा है उसको जानने के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? कोई दिक्कत है तो बोलो बउआ। हाँ, अब हिट क्वेश्चन, दुनिया का हिट क्वेश्चन। किसका हिट क्वेश्चन? बोलो। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाता है, सुनो, ये है बैरोमीटर, क्या लगल है? हियाला चढ़ल था आ एकेदा सुट से हिया गिर गया, एते से लुढ़क के कहाँ चला आया? बात समझ रहे हो? थर्मामीटर देखो, एकेदा बुखार 104 तुरंत आ गया 98 पर, धूम से गिर गया। वैसे ही चढ़ल था हिया आ एकाएक कते हो गया, धूम से नीचे आ गया। तो सुन जाओ, कोई भी चीज अगर अचानक हो तो समझ जाना क्या आएगा? आंधी तूफान आएगा बाबू। ए बउआ, काहे कि ध्यान रखो एक बात को, कहता है कि बैरोमीटर अचानक गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान है। कोई भी चीज मान लो कि तुम्हारे यहाँ भी कोई कभी आता ना था, एक तुम्हारे घर पर आएगा तो क्या होगा? बोलो तो क्या होगा? क्या होगा? मान लो कभी तुम्हारे घर पर कोई आता ना था, एकाएक आने लगा, जरूर दाल में काला हो गया। नहीं
जब किसी के घर पर भी कोई बराबर आने लगे तो पड़ोसी का कान पहले खड़ा होता है। और सही है, खड़ा होना चाहिए। जरूर दाल में काला हो गया। चलो इसमें भी देख लो, वैसी है। एक के दा बैरोमीटर नीचे गिर लाओ, एक के दा दाल में काला हो लाओ, अब आंधी तूफान होता हो। देखो अब सुनो, एकाएक गिरे बाबू, हिट क्वेश्चन है। एक के दाम पूछेगा, एक के दाम मार के चल ना। अब सुनो, अब कोई मान लो कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है बाबू, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चढ़ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। अब पप्पा आथिन रोज जब घर में तो की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो दिन क्या हो जाएगा? शार्प। दिन शार्प। बोलो बच्चा। आज जब धीरे धीरे नीचे गिरे तब क्या होगा? नीचे गिरेगा। देखो नीचे नीचे धीरे धीरे, ये धीरे धीरे चढ़ा था, आई धीरे धीरे गिर रहा है, तब क्या होगा? वर्षा होना। सुनो, तीनों क्वेश्चन काफी हिट क्वेश्चन है और भूल जाता लोग। ऐसे याद रहेगा, एकाएक धम से नीचे गिर जाए, हो गए बाबा। धीरे धीरे गिरे वर्षा, धीरे धीरे गिरे, ऐसे पानी धीरे धीरे गिरता है। और धीरे धीरे चढ़े, मौसम क्या हो जाएगा? अभी तनका देर में पूछेंगे, अखनी तनका देर में, समझे ना? बहुत कुढ़ाते हो। अभी हम ठीक करते हैं तुम लोग। चलो, एक तो लिंक शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, ऊपर से फ्री में पढ़ोगे नहीं। चलो आगे बढ़ो। कहता है, अब सुनो, ये है स्टैंडर्ड ग्लास। चलो बच्चा, ये है स्टैंडर्ड ग्लास, आ गया ग्लास। अब सुनो, इसमें भरा हुआ है क्या? अब सुनो, आहा मैंने कारीगो पेंदी में छेद कर दिए, पानी टुप टुप गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अगर सर जमीने में गाड़ देंगे तब तो छेदवा मुना जाएगा, तो कहां से गिरेगा? अच्छा बताओ, यहाँ छेद किए, 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 एगो यहाँ किए, बताओ सबसे पानी कहां से गिरेगा? सबसे तेज लंबा धार करने से मारेगा। हाँ, इसका मतलब है कि जल तो एक प्रकार का द्रव है। द्रव वह होता है जिसका आयतन अनिश्चित होता है और आकार, ओए होए होए, आयतन पनियमा घट जाएगा, 1 लीटर के 1 लीटर रहेगा। आयतन निश्चित होता है और आकार क्या होता है? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है दिक्कत, कोई समझ में आ गया? अच्छा बताओ, तो इसका मतलब है कि द्रव भी दाब लगाता है। अगर नहीं लगाता तब पेना में छेद किए तो तेजी से गिरा, और ऊपर किए तो गमे गमे गिरा। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो द्रव भी क्या करता है? अपने बर्तन पर दाब लगाता है कि नहीं लगाता है? अच्छा, यानी एक बात समझिएगा कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब, द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? यानी 3 चीज के बराबर होता है। देखिए, पास्कल दाब को बोलते हैं प्रेशर। जो दाब होता है उसका गहराई यानी H, उसका घनत्व D और उसका गुरुत्वीय त्वरण G, तीनों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ऊंचाई बढ़ेगा या गहराई बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। अगर ज्यादा गहरा होगा तो दाब भी ज्यादा होगा। अगर आपका घनत्व हो, क्या हो? घनत्व हो, तो घनत्व बढ़ेगा तब क्या होगा? घनत्व समझते हो? घन। तो आइए अब देखते हैं द्रवों में दाब के नियम। ध्यान दो बच्चे लोग, द्रवों में दाब के नियम के बारे में जानते हैं। द्रवों के दाब के नियम के बारे में जानते हैं।
अच्छा बताइए, ये है आपका एक बकेट, ये क्या है आपका बकेट, क्या है बच्चा, एक बकेट है, क्या है, कहता है कि सुनो, अगर ये जो है 36 तल का, बोर्ड पर देखो बच्चे लोग, कृपया स्क्रीन पर देखिए, यूट्यूब वाला भी कहता होगा कि कितना डांटते। देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं 36 तल, और इसको बोलते हैं लंबवत, लंबवत या ऊर्ध्वाधर। ध्यान दीजिएगा। तो कहता है किसी भी द्रव में 36 तल, 36 तल मतलब ऐसे होगा, 36 तल का मतलब क्या होगा, ऐसे होगा। तो 36 तल में कहता है कि स्थित सभी बिंदुओं पर जो दाब होता है, इस सभी बिंदु पर जो दाब होगा सब का सब क्या होगा, समान होगा। चले देखो, 36 तल का मतलब होता है ऐसे ऐसे, समझे, बात समझ रहे हो बच्चे लोग। 36 तल, इसको क्या कहते हैं, इसको 36 तल, और ऐसे ऐसे रहेगा तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं इसको, कहता है कि द्रव जो होता है प्रत्येक बिंदु पर दाब लगाता है, लेकिन क्षैतिज जो होता है ऐसे ऐसे जाइएगा तो दाब हमेशा क्या होता है, हर बिंदु पर समान होता है। अब स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, और प्रत्येक दिशा में क्या होता है, उत्तर न कनु काट जाएगा तो सब हमेशा क्या होता है, बराबर। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा गहराई में जाइएगा उतना दाब क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, माने जैसे जैसे रिश्ता बढ़ेगा तैसे तैसे दर्द बढ़ेगा। न रहेगा रिश्ता न दर्द होगा, न बजेगी बांसुरी, नहीं। तो किसी के ज्यादा करीब होना चाहिए क्या, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनापन होगा तो दर्द होगा। चलिए, अब किसी द्रव बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज्यादा इसका घनत्व, घनत्व समझते हो, रुई है आई कंकर है, तो केकर कौन ज्यादा घन रहेगा, कंकर। तो घनत्व ज्यादा किसका होगा। अब कहता है कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी क्या होगा, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा दाब ज्यादा होगा। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को। अब सुनो, अब पास्कल के नियम के बारे में समझो। कहता कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, गुरुत्वीय प्रभाव, गुरुत्व लगाती है हमारी पृथ्वी एक बल लगाती है, और इसको नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो हमारा दबाव होगा क्या होगा, समान। जब गुरुत्व शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु पर दाब भी समान हो जाएगा। पास्कल के नियम का द्वितीय नियम है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। द्वितीय नियम कहता है कि बंद है, कोई भी डिब्बा क्या है, कोई बंद डब्बा है और इसके अंदर क्या है, द्रव भरा हुआ है, तो वह सभी दिशाओं में क्या करता है, बल जो लगाता है समान मात्रा में लगाता है। तीसरा नियम कर कुछ यंत्र चलता है। अब इसी पास्कल के नियम पर चलता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। पूछेगा यही क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, पास्कल के नियम पर। द्रव का दाब उस मात्रा के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब गलनांक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लो। गलनांक क्या है, समझ में आ रहा है, गलन जोड़ आंक बराबर गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव या ठोस गलना शुरू करे, तो आप ही बताएं, अगर हम जल की बात करें
तो गलता कै डिग्री पर है? इसका क्वथनांक भी कितना होता है? 100। क्वथनांक माने उबलना, गलनांक माने गलना, हिमांक माने क्या होता है? जमना। जमेगा भी कै पर? 0 से नीचे गया जम गया, 0 से ऊपर गया द्रव हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। जल का द्रवनांक या गलनांक और हिमांक कितना होता है? अच्छा बताओ, अच्छा गलनांक या क्वथनांक? गलनांक माने जिस पर गलना शुरू करें, और क्वथनांक जिस पर उबलना शुरू करें। 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है जल का, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है उसका? एक एक पॉइंट समझो, अगला साल तुम ही लोग स्टार बनोगे, याद रखना। जैसे टीचर वाला स्टार बन के गया है ना, बन के जाओगे। लेकिन जितना पढ़ाया जाता है घर पे एक बार क्या कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो, समझे? तो देर किस बात की, लिंक भी शेयर करते रहिए बीच बीच में, नहीं एकदम पहुंचा दीजिए 1000+। अब सुनिए, गलनांक का प्रभाव देखिए। अब कोई भी वस्तु गलनांक है तो उस पर दाब का क्या प्रभाव होगा? गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, गर्म करने पर आयतन बढ़ जाए। आयतन समझते हो? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझते हो? अगर गर्म करोगे तो बढ़े, फूले। अब आ गया होली का समय, अब पुआ फूलेगा, गर्म करेगा तो फूलेगा। तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। मतलब गर्म करने पर फैला तो उसका दाब भी बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब पहले 0 पर गल जाता था, अब क्या पर गलेगा? अब ज्यादा पर गलेगा, अब 0 पर नहीं गलेगा। लेकिन कौन? जिसका गर्म करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाए, कर रहे गर्म और क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या हो जाएगा? कम। जैसे बर्फ को देखो, बर्फ को तुम गर्म करोगे, बर्फ को गर्म करोगे तो उसका बोलो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। बर्फ को जब गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन घटेगा। इसलिए तो गर्मी सर्दी के दिनों में कश्मीर में पाइप फट जाती है। क्यों? पानी इतना जगह ले लेता, जब बर्फ बना तब फैला। बात समझो, बड़ी काम की बात है। ये है द्रव, ये है बर्फ। बर्फ है इतना बड़का, पानी हुआ, इसको गलाए तक क्या हो गया? पहले था मान लो ये गिलास में, ओहो हो, ये था गिलास, ये बर्फवा हियाला था। अब इसको क्या बना दिए? पानी बनाए, तो नीचे घसक गया। कहाँ घसक गया? इसका मतलब है कि बर्फ जो जल को जब ठंडा करिएगा बर्फ बनेगा तो आयतन क्या होगा? द्रव अवस्था में आएगा तो आयतन। तब बात याद करो कि गर्म करने पर जिसका आयतन बढ़ जाए, गर्म करने पर जिसका आयतन, आप ही बताइए, बर्फ को गर्म कीजिएगा तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो जिस पदार्थ द्रव को गर्म करने पर आयतन बढ़ जाए, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाएगा, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या हो जाएगा? गलनांक समझे कि नहीं समझे? जिस पर गलना शुरू करे। अच्छा ऐसे रहता मरनांक। तो मरनांक माने क्या होता? जोन बिंदु पर जाके आदमी मर जाए वैसे ना मरनांक को मान लिया जाए। गलनांक मतलब क्या? जिस पर गलना शुरू करे। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्वथनांक किसको कहते हैं? जिस पर उबलना शुरू कर, तन को ज्यादा पानी दीजिएगा भाग जाएगा, तन को कम कीजिएगा नीचे आ जाएगा। तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? हाँ, सभी द्रवों, जितना द्रव है ना, अगर क्वथनांक बढ़ाइएगा, सॉरी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ेगा। क्वथनांक बढ़ेगा मतलब समझ रहे? क्वथनांक बढ़ना माने 100 पर जो हो रहा है अब 100 पर न होगा, 100 से ऊपर जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाती है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है।
पहले पानी 100 पर उड़ जाता था, अब पानी उड़ेगा? अब 100 पर नहीं उड़ेगा, अब 105 110 जाएगा। तो सुनो, उतना जाएगा, तुमको आग में झलका कर निकाल लेंगे तो कम जलेगा, तनका रोक दे तब तो वैसे ही। अब वो में बेचारा दाल पड़ल था, खाली दालें बोल रहे हैं, होली का समय आ गया है ना। ना चलो, तो इसमें बहुत सारा उल्टी करे वाला सब है। चलो, मटन उटन नहीं ना खाता, सब साधु संत हैं, मैंने बहुत सारे लोग। चलो अब बात करो। अब सुनो, मान लो कि तुमने, एगो है मान लो कि चना का सब्जी, एगो में है फूलगोभी का सब्जी, एगो में है पनीर का सब्जी। अच्छा मान लो तीनों को समान मात्रा में हिट दिए कुकर में। अब सोचो, पनीरवा तो बह हो जाएगा ना, ओकरा अच्छा से फ्राई करेंगे तो ना बहेगा, ठीक टाइट आउट टाइट होगा। हाँ, लेकिन हाँ फायदा में, हमारा पनीर फेवरेट है तो हमारे फायदा में है। चलो, वो कतनो कर दो वो गलेगा, बहेगा नहीं, बहेगा नहीं। अब फूलगोभी आता हो जाएगा दाल, हलवा हो जाएगा, आलू हलवा, और चनवा ठीक रहेगा। इसका मतलब क्या समझे? लेकिन वही अगर हम बनाते कढ़ाई में, तब बोलो उस पर दाब तो नहीं था प्रेस, तो उसमें क्या होता? टाइम लगता, गलता भी नहीं उतना। बात समझ रहे हो? हम लोग सुअर का, बहुत सारे लोग मीट खाते हैं, तो सुअर का मीट को क्यों कहा जाता है कि आप उसको कुकर में ही सिझाएं? क्यों पता है? क्यों? क्योंकि सुअर, देखो सुअर जो होता है उसमें एक कृमि होता है, गोल कृमि। अगर जैसे सीझा नहीं रहेगा बचवा, कढ़ाई में सिझाओगे सीझेगा नहीं, तो वह गोल कृमि आपके पेट में जाएगा, तुम खाए सुअर को, तुमको खाएगा गोल कृमि। बेनई कीड़ा है वो, जो पाया जाता है उसमें, सुअर में पाया जाता हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सुअर के मीट को, हाँ माने सभी, माने कोई ना, छोड़ो खाए चाहे वो अलग चीज है, छोड़ो, मानव है हम लोग, बात वो सब नहीं है। अगर सुअर का मीट है तो उसको हमेशा किस में पकाना चाहिए? ए बउआ, के में पकाना चाहिए? प्रेशर कुकर में। काहेला? क्वथनांक बढ़ेगा, सीझेगा। समझ रहे बच्चा? तो इसी के साथ आपका दाब चैप्टर क्या हो गया बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।